हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि CM पंक के AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद इस पर टोनी खान ने क्या कहा है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। प्रोबेबली AEW क्रिस जेरिको को एक काफी बड़े पुश के लिए तैयार कर रहे हैं। क्रिश्चियन केज के नए फैक्शन का नाम रिवील हो चुका है। एक AEW सुपरस्टार काफी जल्दी कंपनी छोड़कर जाने वाला है और हम जानेंगे कि क्या हमें काफी जल्दी डॉल्फ ज़िगलर भी ऑल एलीट होते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो थैंक्सगिविंग पर हुआ था, इसीलिए लास्ट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप अब तक सामने नहीं आई थी, पर फाइनली व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और गाइज लास्ट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले सिर्फ 3% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर उसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 822 के व्यूअर्स, तो वहीं पर लास्ट डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 845 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो एक थैंक्सगिविंग वीकेंड चलने की वजह से AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा जंप है। पर गाइज मुझे सरप्राइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक ने किया, क्योंकि माना कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप स्लाइटली बढ़ी है, लेकिन 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर की व्यूअरशिप 8% कम हुई है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक्स के अंदर रेटिंग्स में थी 0.28, वहीं पर लास्ट शो की रेटिंग्स आई है 0.26। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप ओवरऑल तो बढ़ी है, लेकिन डेमोग्राफिक्स के अंदर काफी कम हुई है। पर इस सब के साथ ही डायनामाइट शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 पर था। जो देखा जाए तो गाइस AEW के लिए काफी अच्छी बात है कि उनकी व्यूअरशिप स्लाइटली बड़ी भी है और AEW का शो टॉप 5 के अंदर आ रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं अब भी उन दिनों का इंतजार कर रहा हूँ जब डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आए, तो देखते कि वैसा होने के लिए कितना टाइम लगता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्रिश्चियन केज के फैक्शन का नाम क्या होने वाला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से क्रिश्चियन केज ने AEW के अंदर अपना हील टर्न किया है, तब से क्रिश्चियन केज का रोल कुछ अलग लेवल पर चल रहा है। जहां पर क्रिश्चियन केज ने अब AEW के अंदर अपनी खुद की एक फैक्शन बना ली है, जिस फैक्शन के अंदर निक वेन, लूचासोरस और क्रिश्चियन केज भी है। और अब तक तो इस फैक्शन को कोई नाम नहीं था, पर फाइनली AEW के अंदर क्रिश्चियन केज की इस फैक्शन को नाम मिल चुका है। और हाल ही में डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज की इस फैक्शन को इंट्रोड्यूस करते हुए कमेंटेटर्स ने हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज की इस फैक्शन का नाम बता दिया है। जहाँ पर कमेंटेटर्स ने रिवील किया कि क्रिश्चियन केज की इस फैक्शन का नाम द पेट्रियार्की होने वाला है। जिस वर्ड का मीनिंग देखा जाए तो ऐसा होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर पावर औरतों के हाथ में नहीं बल्कि मर्दों के हाथ में हो, जो कि पेट्रियार्की वर्ड का मतलब है। लेकिन यही नाम क्रिश्चियन केज की इस फैक्शन का होने वाला है, जहाँ पर क्रिश्चियन केज एक तरीके से अपने फैक्शन के सभी सुपरस्टार को एम्पावर करने वाले हैं। और इसी वजह से शायद क्रिश्चियन केज ने अपनी इस फैक्शन का नाम द पेट्रियार्की रखा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से सच में ये नाम भी एक काफी बैडएस नाम है और देखना पड़ेगा कि आगे क्रिश्चियन केज की इस फैक्शन के साथ क्या क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में फिर एक बार कौन सा AEW सुपरस्टार कंपनी छोड़कर जा रहा है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी सारे AEW सुपरस्टार्स कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, जिसके प्राइम एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वो है कोडी रोड्स और जेड कार्गिल। जहां पर हम CM पंक का नाम नहीं ले सकते क्योंकि CM पंक को निकाला गया था। पर हाल ही में एक और AEW सुपरस्टार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो कंपनी छोड़कर जा रहा है, जो कि एक AEW ओरिजिनल है। और मैं यहाँ पर किसी और के बारे में नहीं बल्कि QT मार्शल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस हाल ही में QT मार्शल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक अनाउंसमेंट करते हुए रिवील किया कि साल 2023 के साथ QT मार्शल का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। और इसके बाद QT मार्शल AEW से रिलेटेड अपने सभी ड्यूटी से रिटायर होने वाले हैं, जो एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट हाल ही में AEW ओरिजिनल QT मार्शल ने की है। जहां पर अगर आपको लग रहा है कि QT मार्शल तो AEW के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि माना कि QT मार्शल ऑन स्क्रीन उतने बढ़िया रेसलर नहीं है, लेकिन ऑफ स्क्रीन QT मार्शल AEW के अंदर काफी सारे काम करते थे। वो कई सारे मैचेस प्रोड्यूस भी करते थे और QT मार्शल अपने खुद के ट्रेनिंग स्कूल के अंदर AEW के नए नए रेसलर्स को ट्रेन भी करते हैं, जहाँ पर वो अपना रेसलिंग स्कूल AEW के फाउंडिंग फादर यानी कि कोडी रोड्स के साथ मिलकर चलाते हैं। और ऐसे में ही कोडी रोड्स के बाद अब QT मार्शल भी AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं, जिसके पीछे की मेन वजह क्या है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन गाइज अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब QT मार्शल भी जब
AEW कंपनी छोड़कर जाते हैं तो आगे QTV के साथ क्या होता है। पर मेरे हिसाब से QT मास्टर का डिपार्चर AEW कंपनी को उतना हर्ट नहीं करेगा जितना हर्ट कोडी रोड्स और जेड काइगर के डिपार्चर ने किया है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या AEW क्रिस जेरिको को फिर एक बार एक काफी बड़े पुश के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि गाइस अगर आप क्रिस जेरिको को AEW के अंदर देखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जेरिको पहले से ही AEW के टॉप सुपरस्टार्स में से एक है, जहां पर जेरिको फर्स्ट एवर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी थे। और हाल ही में देखने में लग रहा है कि जेरिको की AEW के अंदर पोजीशन थोड़ी फार मिड कार्ड के अंदर आ चुकी है। पर हाल ही में जेरिको ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देखकर लग रहा है कि शायद हमें AEW फिर एक बार क्रिस जेरिको को एक काफी बड़ा पुश देते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि गाइस हाल ही में क्रिस जेरिको ने अपने तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ट्रेडमार्क फाइल किया है, जिस ट्रेडमार्क का नाम है द जेरिको एरा। जिस नाम का ट्रेडमार्क हाल ही में क्रिस जेरिको ने फाइल किया है। और ये ट्रेडमार्क देखा जाए तो गाइस इस तरीके का ट्रेडमार्क है जो ट्रेडमार्क क्रिस जेरिको अपने काफी बड़े पुश के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द जेरिको एरा। और गाइस ये ट्रेडमार्क देखकर तो लग रहा है कि शायद AEW क्रिस जेरिको को एक और काफी बड़े पुश के लिए तैयार कर रही है। और अगर ऐसा है तो गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि इस बार अगर जब क्रिस जेरिको टॉप पर जाते हैं तब क्रिस जेरिको क्या करते हैं, और क्या जेरिको हमें फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइस सच में अगर AEW जेरिको के लिए काफी बड़ा पुश तैयार कर रही है तो देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर जेरिको के साथ क्या क्या होता है। क्योंकि सच में मुझे जेरिको और डॉन कैलिस की स्टोरी जरा भी पसंद नहीं आ रही। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइस अगर आप डॉल्फ जिगलर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि डॉल्फ जिगलर एक ऐसा नाम था जो देखकर हर बार लगता था कि सुपरस्टार रिटायर होने तक WWE के साथ ही रहेगा। पर सरप्राइजिंगली WWE ने डॉल्फ जिगलर को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और फिलहाल में डॉल्फ जिगलर एक फ्री एजेंट है, जहां पर डॉल्फ जिगलर अपने भाई के साथ मिलकर काफी सारे लाइव एंटरटेनमेंट शोज कर रहे हैं। लेकिन अब तक जिगलर रेसलिंग के अंदर वापस नहीं आए क्योंकि अब तक उनका नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म नहीं हुआ। लेकिन गाइस ऐसे में ही डॉल्फ जिगलर को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि शायद हमें डॉल्फ जिगलर काफी जल्दी AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि रायन नेमथ डॉल्फ जिगलर को AEW के अंदर लाने के लिए हर एक पॉसिबल चीज कर रहे हैं। और रायन नेमथ चाहते हैं कि डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर आए, जिसके साथ ही AEW और डॉल्फ जिगलर ये भी हाल फिलहाल में एक दूसरे के साथ काफी अच्छे टर्म्स पर है। और अगर डॉल्फ जिगलर को अच्छा ऑफर मिलता है तो हमें डॉल्फ जिगलर डेफिनेटली AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और हाल ही में जो डॉल्फ जिगलर और AEW के रिलेशन है वो देखकर लग रहा है कि डॉल्फ जिगलर काफी जल्दी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। जो कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हाल फिलहाल में डॉल्फ जिगलर को लेकर सामने आ रहे हैं, जिससे हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि गाइस में शायद डॉल्फ जिगलर 100% AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब सिर्फ देखना बाकी है कि जिगलर कब AEW के अंदर आते हैं और उनकी फर्स्ट फ्यूड किसके खिलाफ होती है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप जिगलर को AEW के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस सच में मैं जिगलर को AEW के अंदर देखना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनली डॉल्फ जिगलर किसी कंपनी के अंदर मेन इवेंट स्पॉट के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर सकते हैं और मैं जिगलर के साथ ऐसा होता हुआ देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं तो जिगलर को AEW के अंदर देखना चाहूंगा। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि CM Punk के WWE कंपनी ज्वाइन करने पर AEW चेयरमैन टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि फाइनली CM Punk ने AEW कंपनी छोड़कर WWE ज्वाइन कर ली है और अब काफी सारे लोग CM Punk को दोबारा से WWE के अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। पर इसके साथ ही हाल ही में AEW चेयरमैन टोनी खान का एक इंटरव्यू लिया गया था, जहां पर टोनी खान की इस इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर ने टोनी खान से पूछा कि पंक WWE के अंदर जा चुके हैं, जिस पर टोनी खान कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, और क्या टोनी खान हमें कुछ इनसाइड स्टोरीज बता सकते हैं कि CM Punk और टोनी खान के बीच में चीजें वर्क क्यों नहीं की। जिस सवाल का जवाब देते हुए सरप्राइजिंगली यहाँ पर टोनी खान ने क्या कहा, ये आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस फाइनली CM Punk की लेटेस्ट WWE मर्च हमारे शॉप AEW इंडिया पर आ चुकी है। और अगर आप इंडिया के अंदर CM Punk की लेटेस्ट मर्च जिसके साथ ही AEW और WWE सुपरस्टार्स की काफी सारे मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए शॉप लिंक्स के ऊपर क्लिक कर शॉप WWE इंडिया या फिर शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर आप हमारे इन सब सुपरस्टार्स की इंडिया के अंदर मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और मर्चेंडाइज खरीदने के एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या है ये जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो वीडियो काफी पुरानी है। इसलिए उस वीडियो के अंदर अगर आपको मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, पर मैंने उस वीडियो के अंदर आपको एकदम डिटेल में प्रूफ के साथ बताया है कि आप हमारी AEW और WWE की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर किस तरीके से खरीद सकते हैं, जो बात मुझे लगा कि आपको पहले बता देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है टोनी खान की, तो गाइज यहाँ पर CM Punk पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि सच में यहाँ पर टोनी खान CM Punk से रिलेटेड किसी भी सवाल को इग्नोर नहीं करने वाले,
पर रियलिटी ये है कि सीएम पंक और AEW इनके बीच में जो डील हुई है उस डील के चलते सीएम पंक या फिर टोनी खान इन दोनों में से कोई भी अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बाहर पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता और इस चीज को एकदम लीगली फाइनलाइज किया है। इसीलिए टोनी खान इस पर कुछ नहीं कह सकते। जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने कही है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज माना कि यहाँ पर सीएम पंक और AEW अलग अलग हो चुके हैं, पर इन दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिससे कि दोनों सुपरस्टार्स अपने सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस और अपनी मीटिंग्स के अंदर क्या हुआ ये पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते। और इसे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सही था और कौन गलत था। पर इससे एक और अच्छी चीज है कि सभी चीजें दबी रहेंगी और किसी भी सुपरस्टार्स की रेपुटेशन पर कुछ नहीं आएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?